पूछा डीप सीक से कि भाई चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, इस पे आपका क्या विचार है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा तो भी वो अपना दाएं बाएं कर गया। जब उसको जो है इंडो चाइना बॉर्डर का पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। जब उसको टाइनन मैन स्क्वायर पे जो घटना हुई वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जहां कई हजार लोगों की हत्या हुई थी, तो दोस्तों नमस्कार। एक आज के युग में जो सबसे ज्यादा बात हो रही है एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई, तो उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये जो बात है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग जानते हैं कि इसको अगर मैं हिंदी में मोटे तौर पे इसका अनुवाद करूं तो कह सकता हूं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है। अब इसके ऊपर काफी काम हो रहा है और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो आज एक सुनवाई के दौरान कुछ बातचीत हुई और ये सुनवाई हो रही थी कि इसका टाइटल है द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, WPC नंबर 12302023। ये मैटर था कृष्णा नदी जल विवाद। और इस मैटर के दौरान कुछ रिएक्शंस आए और जो हमारे विद्वान न्यायमूर्ति हैं सूर्यकांत, उन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा, जिससे ये साफ होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट एआई से और इसके प्रभाव से क्या कुछ हो सकता अनभिज्ञ नहीं है। तो आज जब ये बातचीत हो रही थी तो सुनवाई के दौरान ही जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, श्री जयदीप गुप्ता, उन्होंने कुछ लैपटॉप के बारे में हल्के फुल्के ढंग से कोई बात कही। तो उसी में फिर हुआ कि एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी जल्दी इससे कई चीजों के आंसर मिल जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज अगर मैं कहूं कि मुझे फलां सूट को ड्राफ्ट कर दो, तो काफी कुछ ही सेकंड्स में वो बना के मुझे सूट दे देगा, ड्राफ्ट दे देगा। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में एआई जो है वो काफी कुछ कर रहा है। एआई में जो अभी भारत में पॉपुलर है, पहले चार्ट जीपीटी जो था काफी पॉपुलर था। उसके बाद चाइना का डीप सीक आ गया और अब ग्रॉक आ गया है। तो ये एक से एक तरह का कंपटीशन चल रहा है एआई में। आप उसमें कुछ चीजें कहो तो वो तुरंत आपको निकाल के दे देता है। तो जब ये बातचीत हुई तो जो न्यायमूर्ति कांत साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इससे डर लगता है कि जब हम किसी चीज पे निर्भर हो जाएं तो निर्भरता बढ़ती चली जाती है, आदमी अभ्यस्त हो जाता है, फिर उसके बिना जैसा वो नॉर्मल में अपना काम करता था जिस तरह से, वैसे नहीं कर पाता है और उसकी निर्भरता उस पर ज्यादा हो जाती है। और दूसरी जो बात कही कि ये नहीं पता पड़ता कि ये जो
कहां से इसकी सोर्स क्या है, वेरीफाइड है, प्रमाणित क्या है, ये इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ भी ये दे देता है। और इससे जैसा मैंने बताया कि क्षमता तो खत्म हो ही जाती है। अब यहां पे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भाई ये भी एक मानव निर्मित मशीन है, मानव के द्वारा बनाई हुई है। इससे दो बातें होती हैं। एक बात तो ये कि ये मानव की क्षमता से आगे नहीं जा सकती, और दूसरी जो इसको बनाता है वो इसमें कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह यानी कि बायस यानी कि कुछ इस तरह की चीज जो उसके फेवर में हो वो डाल देता है। तो इसको बिल्कुल सही ना माना जाए। मुझे एक बात याद आ रही है दोस्तों, 1990 के करीब की बात है। मैं एक बार ऋषिकेश गया और वहां पे एक साधु से मेरी मुलाकात हुई। वो साधु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी फिजिक्स के प्रोफेसर रहे थे और अब वो अपना वहां पे बैठे हुए साधना कर रहे थे। तो मैं जब वहां बैठ गया उनके पास, वो अकेले ही थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। मुझे उस जमाने में सर्विस में आने के बाद काफी दिनों बाद पता पड़ा कि कोई एक क्षेत्र है भाई कंप्यूटर, उसमें काम करना चाहिए, और लोगों ने मुझे कहा कि हाँ करें। तो मैंने उस वक्त जो है एक डिग्री की कंप्यूटर साइंस में, 1990 की बात है। तो मुझे ऐसे लगता था कि सब कुछ कंप्यूटर कर देगा, कंप्यूटर से बड़ी कोई चीज है नहीं, और मनुष्य तो बहुत नीचे है, ऐसा मेरा भ्रम था। तो मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में पूछना शुरू किया। मुझे पता नहीं था कि ये तो भाई प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत लंबे अरसे तक, इन्हें बहुत कुछ ज्ञान है। तो उन्होंने जो है, जब मैंने काफी कहा बड़ा फास्ट है, ऐसे कैलकुलेट कर देता है, ये चीज वो चीज, मैंने दुनिया भर की उसकी क्वालिटी नहीं, तो उन्होंने कहा बेटा एक बात सुनो, ए क्रिएशन कैन नॉट बी सुपीरियर टू क्रिएटर। क्रिएटर यहां पे बनाने वाला इंसान है। इंसान से निर्मित चीज इंसान से सुपीरियर नहीं हो सकती। मनुष्य का ये शरीर परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, तो जो इसका बनाने वाला परमेश्वर है उससे ये आत्मा उस परमात्मा से, ये जीवात्मा उस परमात्मा से सुपीरियर नहीं हो सकती। तो लगभग ऐसी ही बात न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने सुप्रीम कोर्ट में कही कि भैया मानव निर्मित है ये मशीन, इस बात को ख्याल रखो, सब कुछ इसके ऊपर मत छोड़ दो। और जब गुप्ता जी ने कहा कि सहमति जताते हुए कहा कि आज की तारीख में एआई जो है वो मनुष्य ने जो जानबूझ के पूर्वाग्रह इसमें जोड़ दिए हैं वो भी इसमें हैं, उनको कभी आप छोड़े ना, इस बात को भूले ना। तो जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ा कहा कि एब्सोल्युटली वेरी सीरियस बायसेस, कि बहुत ही गंभीर पूर्वाग्रह हैं इन सारे एआई के जितने भी एप्लीकेशन हैं। तो बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ और एआई कुछ का कुछ कह देता है और कई बार जवाब भी अपने हिसाब से नहीं देता है। मैंने कुछ प्रयास किया और डीप सीक से कुछ बातें पूछी। मैंने पूछा डीप सीक से कि भाई चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, इस पे आपका क्या विचार है। तो उसने कह दिया कि नहीं, मैं इस पे जवाब नहीं दे सकता, या और तरह के कई जवाब उन्होंने दिए, जिसको मैं यहां भी अभी इसके ऊपर भी डालूंगा। और जो है आप देखेंगे कि बड़े अजीब अजीब उसने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा तो भी वो अपना दाएं बाएं कर गया।
जब उसको जो है इंडो चाइना बॉर्डर का पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। जब उसको टाइनन मेंस स्क्वायर पे जो घटना हुई वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जहां कई हजार लोगों की हत्या हुई थी, तो उसका जवाब नहीं दिया। तो मित्रों, मेरा जो कहने का यहां पे तात्पर्य है, ये अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है कि जो एआई के ऊपर निर्भर हैं वो बिल्कुल ना हो, अपना करें। जो बात सुप्रीम कोर्ट में आज माननीय न्यायाधीश ने कही वो बिल्कुल सही है। इसके पूर्वाग्रह हैं, कहीं आपको ये फंसा के ना खड़ा कर दे। आप सोचे बड़ी जल्दी से ड्राफ्ट दे दिया, अब बहुत अच्छा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। उसको भी आप देखेंगे और अपने ढंग से करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस से करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक सही जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही और इससे हमें सबक लेना चाहिए। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।